दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत द्वारा थिएटर कमांड्स बनाए जा रहे हैं मिलिट्री को लेकर, साथ ही साथ भारत द्वारा रॉकेट फोर्स भी बनाई जानी है, जिसके चलते ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि करीबन 250 प्रलय मिसाइल ऑर्डर दी जा सकती है इंडियन आर्म फोर्स द्वारा। तो दोस्तों, खबर यह है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर थ्रेट को देखते हुए इंडियन आर्म फोर्स द्वारा 2 और यूनिट प्रलय मिसाइल की बनाई जा सकती है, जिसके चलते 7500 करोड़ की प्रलय मिसाइल खरीदी जाएगी। आपको बता दें कि एक यूनिट का ऑर्डर अभी पिछले साल क्लियर किया गया था। अब फायर्स 2 और यूनिट खरीदे जाएंगे और ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेंगे इंडिया की रॉकेट फोर्स का। ऐसा माना जा रहा है कि इन मिसाइल्स की जो परचेज का प्रपोजल है वो एडवांस स्टेज पर है और बहुत जल्द ही इसको मंजूरी भी मिल सकती है। आइए इससे पहले जानते हैं प्रलय मिसाइल के बारे में। प्रलय एक टैक्टिकल और बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और इसको इंटरसेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये हवा के बीच ये एक निश्चित सीमा के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। प्रलय सॉलिड रॉकेट मोटर और अन्य नई तकनीकों से बनाई गई है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में मॉडर्न नेविगेशन तकनीक शामिल है। इस मिसाइल को सबसे पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद यह इंडियन आर्मी का हिस्सा बनेगी। बताया जाता है कि अभी भी इन मिसाइल्स पर काम चल रहा है। इनकी रेंज को फर्दर इंक्रीज करने के लिए प्रलय एक 5 टन की मिसाइल है जो 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकती है। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 10 मीटर CEP की बताई जाती है, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल के हिसाब से काफी एक्यूरेट है। आपको बता दें कि 2023 का भारत रॉकेट फोर्स बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय आर्म फोर्स 7500 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत लगाकर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की 2 और यूनिट का ऑर्डर देने को तैयार है। नॉर्दर्न बॉर्डर के खतरे से निपटने को लेकर इसे एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए इन मिसाइलों की एक यूनिट को मंजूरी दी थी। 250 और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की मंजूरी रॉकेट फोर्स बनने की दिशा में उठाया गया एक काफी बड़ा कदम है। भारत सरकार तेजी से ऐसी फोर्स बना रही है जो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। भारत सरकार को पिछले CDS जनरल रिटायर्ड बिपिन रावत ने रॉकेट फोर्स बनाने का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने मान लिया था। इसमें थोड़ी देरी इसलिए हुई क्योंकि भारत अब तक बड़ी मात्रा में रॉकेट हासिल करने जैसे मामलों में विदेशों पर निर्भर था, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम खुद अब ऐसे हथियार बनाएंगे जिसके बाद प्रलय को तैयार कर लिया गया है। अब प्रलय के साथ ही अन्य मिसाइलों को लेकर भारत सरकार अलग से रॉकेट आर्मी बना रही है, जिसे कुछ ही समय में तैनात कर दिया जाएगा। यह रॉकेट आर्मी अलग अलग ठिकानों को निशाने पर रखेंगे और जैसे उन्हें ध्वस्त करने की मंजूरी मिलती है वो मिनटों में दुश्मन की कमर तोड़ देंगे। हालांकि चीन के पास पहले से रॉकेट आर्मी है, लेकिन भारत की रॉकेट आर्मी कहीं ज्यादा मजबूत और एडवांस रहेगी, क्योंकि प्रलय को साथ मिलेगा ब्रह्मोस का, जो दुनिया में अब भी बेजोड़ और अभेद्य मानी जाती है। खुद प्रलय बीच रास्ते में अपना रास्ता बदल सकता है और एक साथ कई ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है। रॉकेट फोर्स सीधे सीधे भारत की स्ट्रेटेजिक सेंट्रल कमांड को ऑपरेट होगी। इन्हें सबसे पहले चीन से जुड़ी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इसे ऐसे मान ले कि लद्दाख की सीमा के पार चीन ने अपनी जो भी तैनाती कर रखी है या जो भी रेडार या मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम लगा रखे हैं, युद्ध की दिशा में उन्हें प्रलय सबसे पहले निशाना बनाकर पूरी चीन ताकत को डिस्ट्रॉय कर देगा और बाकी का काम भारत के अन्य महारथी कर लेंगे। दोस्तों, आपका हमारी रॉकेट फोर्स के विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।